बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे। उस गांव में एक तालाब था। महात्मा बुद्ध और उनके सभी शिष्य तालाब के पास आकर रुक गए। तभी वहां एक लड़का अपनी माँ के साथ पानी भरने आया। उस लड़के की नज़र महात्मा बुद्ध पर पड़ी। वह महात्मा बुद्ध को पहले से ही जानता था। वह जानता था कि महात्मा बुद्ध बहुत ज्ञानी है और वे सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं, सभी की समस्याओं का समाधान भी बताते हैं। वह उनके पास गया और बोला, मैं कुछ बहुत बड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन जब मैं कुछ करने का प्रयास करता हूँ तो मैं उस कार्य को पूरा नहीं कर पाता हूँ। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे यह प्रश्न पूछता हूँ कि लक्ष्य को प्राप्त करते समय ऐसी कौन सी त्रुटि का सामना करना पड़ता है। महात्मा बुद्ध ने उस लड़के की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जब तक तुम अपने लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़े हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। महात्मा बुद्ध ने इस उपदेश को समाप्त कर अपने सभी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा जारी रखी। उस लड़के ने भी अपनी माँ के साथ घर लौटने का फैसला किया और घर वापस आ गया। अगले दिन जब वह लड़का अपनी माँ के साथ वापस तालाब पर पानी भरने आया तो उसने देखा कि कल तालाब में जो कमल की केवल कलियां थीं, वे आज पूरी तरह से खिल चुकी थीं। उसकी माँ को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अपनी माँ से कहा, बेमौसम इतने सारे फूलों का एक साथ खिलना, ऐसी घटना तो मैंने आज तक नहीं देखी। यह सब महात्मा बुद्ध के यहाँ आने के कारण हुआ है, अर्थात यह उनका ही प्रभाव है। उन्होंने कहा कि यदि तालाब की यह सुंदरता महात्मा बुद्ध के प्रभाव के कारण है तो मुझे महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलना चाहिए। शायद वह मुझे कुछ सीखने के लिए संकेत देना चाहते हैं। यही सोचते हुए उसने तय कर लिया कि वह महात्मा बुद्ध से जरूर मिलेगा। और महात्मा बुद्ध की वह आवाज मन में गूंज रही थी, तुम लक्ष्य की ओर कदम नहीं बढ़ाओगे तब तक सफलता से जुड़े हर प्रश्न, हर उत्तर अधूरा है। तब उस लड़के ने कमल का फूल एक मटके में रख लिया और उसने यह निश्चय किया कि वह महात्मा बुद्ध से मिलकर ही रहेगा। उसके मन में जो भी प्रश्न थे उनके उत्तर का पता लगाकर ही रहेगा। उस लड़के ने तुरंत ही अपनी माँ से कहा, मैं महात्मा बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ। वे बहुत आगे तक नहीं गए होंगे। अगर मैं जल्दी जल्दी चलूँ तो एक दिन में ही मैं उन तक पहुँच जाऊंगा और एक दो दिन में मिलकर घर वापस आ जाऊंगा। उसकी माँ ने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वह लड़का नहीं माना और तुरंत ही सफर की तरफ निकल पड़ा। वह रास्ते पर बहुत ही तेजी से चल रहा था। बहुत कम समय में ही उसने अपने गांव को पार कर लिया। चलते चलते उसकी थकान बढ़ रही थी, इसलिए उसका रफ्तार कम होने लगी थी, लेकिन वह हार नहीं माना। धीरे धीरे चलता रहा और चलते चलते जंगल में पहुंच गया। जंगल को देखकर उसके मन में डर उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि मैंने आज तक जंगल पार नहीं किया है और इस जंगल में कई जंगली जानवर भी है। यदि मैं रास्ता भटक गया तो मैं महात्मा बुद्ध तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा, और यदि मैं किसी गलत रास्ते पर चला गया तो मुझे कम से कम 2 दिन और अभ्यास करना होगा महात्मा बुद्ध तक पहुंचने के लिए। और यदि वह मुझसे बहुत आगे निकल जाते हैं तो मुझे बाकी रास्ते भी पता नहीं चल पाएगा और फिर मैं उनसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। वह लड़का इसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी उसने देखा कि उसी रास्ते से एक घोड़े की सवारी आ रही थी। लड़के ने उस घुड़सवार से कहा, क्या तुम मुझे जंगल पार करवा दोगे? मुझे महात्मा बुद्ध से मिलना है और मुझे ये कमल उन्हें देना है। इस पर घुड़सवार ने कहा, मैं आपको जंगल पार नहीं करवा सकता, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यह कमल वाला मटका मैं महात्मा बुद्ध तक पहुँचा सकता हूँ। उस लड़के ने फिर सोचा और विचार किया, यदि मैं चलूं तो बहुत समय लगेगा और शायद मैं महात्मा बुद्ध से मिल न पाऊं, लेकिन यदि मैं इस मटके को घुड़सवार को दे दूं तो वह बहुत जल्द महात्मा बुद्ध तक पहुंचा देगा। इससे मेरा काम आसान हो जाएगा और मैं जो मन में चाहता हूं वो भी पूरा हो जाएगा। काफी समय तक सोच विचार करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वह मटके वाला कमल घुड़सवार को दे देगा। वह उस मटके को उस घुड़सवार के हाथ सौंपने वाला ही था। तभी उसे याद आया कि इस कमल को महात्मा बुद्ध तक पहुंचाने के पीछे उसका क्या उद्देश्य था। वह किस उद्देश्य से यह कमल महात्मा बुद्ध के पास ले जा रहा है। तभी उसके मन में एक और विचार आया कि अगर मैं यह मटके वाला कमल लेकर महात्मा बुद्ध तक नहीं पहुंचा सकता तो मेरे प्रश्न का उत्तर मुझे कैसे मिलेगा। और हो सकता है कि मेरे जीवन में यह एक ही मौका है
जिससे मैं महात्मा बुद्ध से मिलूं और अपने सभी प्रश्नों का उत्तर जान सकूं। यह निर्णय उसने लिया कि वह यह मटका नहीं देगा, मैं इसे खुद ही उन तक पहुंचाऊंगा। काफी कुछ सोचने के बाद वह घुड़सवार से कहता है, मैं यह मटका खुद ही उन तक पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि उनसे मिलना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेरे मन में कई प्रश्न हैं, जिनके उत्तर मुझे उनसे जानना है, इसलिए मैं यह मटका खुद ही उन तक ले जाऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे लिए इतना समय निकाला। कृपया मुझे आगे का रास्ता बताइए, मैं उसी रास्ते से चला जाऊंगा। घुड़सवार ने उसे आगे का रास्ता बता दिया तो वह उसी रास्ते पर चलने लगा। अब शाम होने की बेला थी और उसके मन में अनेक प्रश्न उठे। शाम के समय अगर वह जंगल में भटक गया तो क्या होगा? महात्मा बुद्ध से कैसे मिलूंगा? और अगर मिल न पाया तो क्या उसकी यात्रा निराश हो सकती है? ऐसा सोचते हुए उसे पछतावा होने लगा। वो मन ही मन खुद को कोसने लगा और कहने लगा, शायद अच्छा होता अगर मैंने इस मटके को उस घुड़सवार को सौंपा होता, तो इससे कम से कम वह महात्मा बुद्ध तक पहुंचाकर वो अपने घर भी लौट जाता। उस लड़के के मन में तरह तरह के विचार घूम रहे थे कि ऐसा हुआ तो क्या हुआ, अगर रास्ता भटक गया तो क्या होगा। जब उस लड़के की नजर कमल की ओर पड़ी तो उसे महात्मा बुद्ध की याद आई। महात्मा बुद्ध के चेहरे पर उन्होंने एक तेवर और असीम शांति देखी थी। उनके कल्याण ने उसमें प्रेरणात्मक ऊर्जा का संचार किया था। उसने सोचा कि उसकी यात्रा का उद्देश्य न केवल महात्मा बुद्ध से मिलना है, बल्कि उनसे बहुत कुछ सीखना भी है। वह मन में महात्मा बुद्ध से मिलने की तीव्र इच्छा से फिर से जागृत हो गया और वह अब निश्चय किया कि वह अपने मार्ग पर आगे बढ़ेगा। जब उसने जंगल की सीमा को पार कर लिया तो उसे लगा कि जब जब वह अपने उद्देश्यों को याद करता है तो रास्ते की मुश्किलें कम होती जा रही थी। यह घटना सिर्फ उस लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि यह हर व्यक्ति के साथ होती है। जब हम अपने उद्देश्यों को याद रखते हैं तो हमारे मार्ग में आने वाली परिस्थितियां छोटी पड़ती है और हम उन्हें आसानी से पार करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद उस लड़के को यह पता चल गया कि उसे अपना उद्देश्य याद रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है। उसने सारे पूर्वानुमान छोड़ दिए और आगे बढ़ता गया। हालांकि चलते चलते वह काफी थक चुका था और जब वह जंगल को पार कर गया तो उसे एक छोटी सी कुटिया दिखाई दी। उस कुटिया में एक सुंदर स्त्री रहती थी। वह लड़का थक चुका था और जोरों की प्यास महसूस कर रहा था। वह कुटिया में चला गया और वहां पर उस स्त्री से पानी पिया। उस स्त्री ने उस लड़के को पानी पिलाया और लड़के से पूछा कि वो इस तरह क्यों भटक रहा है। तो उस लड़के ने उत्तर दिया कि वह महात्मा बुद्ध के ज्ञान की अभिलाषी है और वो उनसे मिलना चाहता है। तभी उस महिला ने लड़के से पूछा, आखिर तुम महात्मा बुद्ध से क्यों मिलना चाहते हो? तब वह लड़का कहता है, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं, उत्तर जानने के लिए मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। वह लड़का अपनी बातें कह रहा था और दूसरी ओर उस लड़की के मन में उस लड़के के प्रति प्रेम जाग रहा था। मन ही मन वह लड़की उसे पसंद करने लगी थी। वह लड़की उस लड़के को रोकना चाहती थी और उससे कहती है, आज तुम यहीं रुक जाओ, वैसे भी शाम होने को है और बहुत जल्द रात भी होने वाली है। ऐसे में तुम कहाँ जाओगे? इससे अच्छा है कि आज रात तुम यहीं रुक जाओ। उस लड़की की बातों को सुनकर वह लड़का समझ चुका था कि वह उसे पसंद करने लगी है। वह लड़का उस लड़की की सुंदरता को मन ही मन निहारते हुए सोच रहा था, मैं इससे विवाह कर लूंगा तो मेरा जीवन संभल जाएगा और जीने में आनंद भी आएगा। उस लड़के ने सोचा, वैसे भी मैं आज रात महात्मा बुद्ध से मिल नहीं पाऊंगा, तो मैं यहीं पर क्यों न रुक जाऊं। फिर उसने जवाब देते हुए कहा, मैं कुछ देर में सोच कर बताता हूँ। लड़का इस विषय में सोचता रहा। तब तक उसके मन में फिर से महात्मा बुद्ध की वो बात याद आई। उसे स्वाभाविक लगा कि मैं इतनी दूर से यहाँ क्यों आया हूँ, और उसने मन ही मन सवाल किया कि क्या मैं यहाँ इतनी दूर से इस लड़की के साथ दोस्ती, प्रेम या विवाह करने आया हूँ? नहीं नहीं, ये मेरी प्रेमिका नहीं बन सकती। क्या भरोसा आज को इसके मन मेरे पर आए है, कल किसी और पर आ जाएंगे। लड़के ने तुरंत ही उस कमल की ओर देखा और उसे उसका उद्देश्य याद आ गया। उसने जल्दी से निर्णय लिया कि वह आगे अपने लक्ष्य की ओर कुछ करेगा। उसने लड़की को मना कर दिया और अपने रास्ते की ओर प्रस्थान कर दिया। जब वह आगे की ओर बढ़ने लगा तब उसे अपने निर्णय पर अफसोस होने लगा।
ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे महात्मा बुद्ध ना मिले तो उसके हाथ से वह लड़की भी चली जाएगी। उसे इस बात का बहुत दुख था, फिर भी वह आगे बढ़ता गया। कुछ दूर जाने के बाद जब उसका मन शांत हुआ तब उसे यह एहसास हुआ कि यदि वह उस स्त्री के पास रुक जाता तो वह अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो पाता और उसकी यह यात्रा निराश हो जाती। उसने तब एक और बात का स्मरण किया कि कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो हमें अपने उद्देश्य से भटकाने का प्रयास करे, उससे तुरंत ही दूरी बनानी चाहिए और हमें अपने उद्देश्यों को याद रखना चाहिए। वह लड़का सोच विचार करते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी रास्ते में एक बुजुर्ग आदमी से मिला। उसने बुजुर्ग से पूछा, बाबा, क्या आपने इस रास्ते से महात्मा बुद्ध को जाते देखा है? पिछले गांव में किसी ने बताया कि वह इसी रास्ते से आगे बढ़ रहे थे। क्या आप बता सकते हैं वह किस तरफ गए हैं? उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस लड़के से कहा, तुम्हें कोई मिस हुई है, इधर से कोई भी ऋषि मुनि नहीं गए हैं। हो सकता है कोई और मोड़ हो जिस पर तुमने ध्यान नहीं दिया हो और उस रास्ते से वे मुनि चले गए हों। यह सुनकर वह लड़का घबरा गया। अभी कुछ घंटों पहले ही उसने उस बस्ती को पार किया था। अगर वह वापस चला गया तो काफी समय लग जाएगा और अंधेरा भी होने को है। उसके रहने के लिए कोई जगह भी नहीं है और न ही उसके पास कुछ खाने के लिए बचा है। इससे उसकी पूरी यात्रा नष्ट हो जाएगी। मुझे तो लगता था कि मैं महात्मा बुद्ध से मिल पाऊंगा, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनसे मिलना इस जन्म में तो संभव नहीं है। इस प्रकार के कई विचार उस लड़के के मन में लहराने लगे थे। वह लड़का खुद पर संदेह करने लगा। जैसे ही उसके मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुए, मानो उसके पैरों में किसी ने बेलियां डाल दी हो। वह बार बार केवल एक ही बात सोच रहा था, आखिर वह मुझे क्यों नहीं दिखाई दिया? मैं बार बार एक ही गलती क्यों करता हूँ? मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? वह लड़का अफसोस कर वहीं बैठ गया। कुछ देर तक तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उस लड़के को उसकी माँ की बात याद आई कि हर गलती में कोई न कोई सीख छुपी होती है जो हमारे जीवन को और भी बेहतर बनाती है। ऐसा सोचते ही उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था और वह लड़का बार बार अपने मन में एक ही बात दोहरा रहा था कि हर गलती में सीख छुपी होती है और वह हमें और बेहतर बनाती है। उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। हाँ, मुझसे गलती हो गई है। मैं जल्दबाजी में बिना सोचे समझे रास्ते में आगे बढ़ रहा था। जैसे जैसे लोगों ने कहा, उसी तरह से वह आगे की ओर बढ़ता गया। अपनी गलती स्वीकार करते ही उसका मन शांत हो गया। उसकी निराशा अब आशा में बदल गई थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर नदी से पानी पी रहे थे। यह सब देखकर उस लड़के को याद आया कि जब वह पहली बार महात्मा बुद्ध से मिला था तो वह पानी के पास मिला था और महात्मा बुद्ध के साथ उसके कई शिष्य भी थे। सभी को पानी की जरूरत तो है ही। इस बात पर उस लड़के को तुरंत यह समझ में आया कि बुद्ध भी उसी रास्ते से भ्रमण कर रहे होंगे। तभी उसने सोचा कि वापस जाने से अच्छा है क्यों न मैं नदी के किनारे से होते हुए आगे की ओर बढ़ता रहूं। उसने तुरंत रास्ता बदल दिया और अब नदी के रास्ते आगे बढ़ गया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसका मन और भी हल्का होता गया। इस अनुभव के साथ उसने महसूस किया कि जब मन शांत होता है तो हमारा मन बहुत हल्का हो जाता है। हम इच्छुक नहीं होते और नहीं किसी में या खुद में कामियां ढूंढते हैं। हमारी बुद्धि पहले से बेहतर काम करने लगती है। उसने यह भी महसूस किया कि खुद से शिकायत करना एक बहुत बड़ी कमी है जो हमें दुख और पीड़ा देती है। चलते चलते उसके मन में यह विचार आया कि यदि वह अपने गांव में ही रुक जाता तो यह सारा अनुभव कभी नहीं होता। ऐसा सोचते सोचते वह मार्ग में आगे बढ़ता गया। तब उसे महात्मा बुद्ध के कुछ शिष्यों पर नजर पड़ी। उन्हें देखकर वह बहुत खुश हुआ। उनके शिष्यों को देखकर वह तेजी से आगे बढ़ा और अंत में महात्मा बुद्ध तक पहुंच गया। जब वह महात्मा बुद्ध से मिला तो उन्हें प्रणाम किया और तुरंत ही उन्हें कमल का फूल भेंट किया। महात्मा बुद्ध उस कमल के फूल को अपने हाथों में लेते हुए बोले, बहुत सुंदर, यह कमल पूरी तरह खिल चुका है। 2 दिन पहले ही तूने मुझसे पूछा था कि लक्ष्य को पार करने के लिए कौन सी टिप्पणियों को पार करना पड़ता है। तुम्हारी ये हिम्मत और मुस्कान देख कर लग रहे हैं तुमने रास्ते में बहुत सारे अनुभव को इकट्ठा करके अपनी जीवन रूपी पुस्तक में संजोकर रख लिया है। इस पर वह लड़के ने रास्ते में घटित सारी बातें महात्मा बुद्ध को बता दी। तब महात्मा बुद्ध बोले,
मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। तब बुद्ध कहते हैं, बिना कोशिश के हर चीज अधूरी है। जब मनुष्य किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मार्ग पर चलता है तो सबसे पहले अपने अनुभव से ही सीखता है। जब धीरे धीरे उसकी बुद्धि बढ़ने लगती है तो वह दूसरों से भी अनजाने में सीखने लगता है। जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एवं किसी उद्देश्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस मार्ग पर चलना होगा, तब हम सफलता प्राप्त करने के रहस्य को जान पाएंगे। हर लक्ष्य को हासिल करने में कुछ चुनौतियां आती है और इनका समाधान करने के बाद ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर तुमने उन गलतियों का सामना कर लिया तो तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर लोगे। एक, अपने लक्ष्य की पहचान करें और उसके प्रति समर्पित रहें। तुम जैसे कि यह कमल का फूल मुझ तक पहुंचाना चाहते थे और तुम्हारा उद्देश्य भी यही था, और तुमने यह समझ लिया था कि इस फूल को मुझ तक पहुंचाने के पीछे तुम्हारा वास्तविक उद्देश्य क्या था। हर बार जब तुम इस फूल को देखते थे तो तुम्हारा उद्देश्य याद आ जाता था कि अपने अनुभव से उस मंजिल तक कैसे पहुंचा जाए। तुम्हारे मन में कई तरह के डर और संदेह उत्पन्न हो रहे थे। क्या पता तुम मुझ तक पहुंच पाओगे या नहीं? क्या पता इस जंगल को पार कर पाओगे या नहीं? तूने कभी आज तक जंगल पार नहीं किया था और उस रास्ते में कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी। जब हमारे रास्ते में तरह तरह की बाधाएं उत्पन्न होती है तो हमारा मन बाधित होने लगता है और हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। लेकिन जब हमारा अपना सारा ध्यान मुड़कर अपने उद्देश्यों पर टिक जाते हैं तो सारी बाधाएं खुद ही छोटे लगने लगते हैं और हम आसानी से पार कर लेते हैं। 2, सफलता की ओर लक्ष्य को समर्पित। जीवन में सभी की यही समस्या होती है, वह समझ नहीं पाते कि उन्हें जीवन में सफल होना क्यों आवश्यक है, वह कुछ क्यों करना चाहते हैं। उनके सामने बहुत सारी परेशानियां रहती है और वे उन परेशानियों के सामने हार मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं तो सफलता की ओर बढ़ना आसान हो जाता है। 3, लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने रखना। असली शक्ति निराशा को पूरा करने में नहीं है, बल्कि यह है कि हम सब जानते हुए भी सही काम नहीं कर पाते हैं। अगर हम अपने उद्देश्यों की ओर बढ़ते हुए किसी भ्रमजाल के आकर्षण का महाजाल में फंस जाते हैं और हमारी लक्ष्य प्राप्ति की यात्रा अधूरी रह जाती है। जैसे कि इस यात्रा के दौरान तू हमेशा फूल को अपने साथ रखा, वैसे ही हमें उद्देश्यों को हमेशा सामने रखना चाहिए। हमारा लक्ष्य हमेशा आंखों के सामने होना चाहिए ताकि हमें निर्णय लेने में आसानी हो। निष्कर्ष, समर्पण, संघर्ष और ध्यान, ये 3 गुण हमें जीवन में सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करते हैं। हमें हमारे लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना और हमेशा उसे आंखों के सामने रखना है। हमारे उस मार्ग को प्रशस्त करता है जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। मार्ग में आने वाली दिशाओं को समझकर उनसे अनुभव प्राप्त किया जा सकता है और हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन की यात्रा में हमें सही निर्णय लेने की क्षमता, स्थिरता और अनुभव की आवश्यकता होती है। इन गुणों के साथ हम सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।